दोस्तों एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये जमा किए। सोचा कि जब बच्चे की शादी होगी तो उससे ले लेंगे। हाय गाइस, मैं हूँ सिर्फ ये छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। थोड़े दिनों बाद पंडित जी की बच्ची सियानी हो गई तो पंडित जी गए दुकानदार के पास पैसे के लिए। तो दुकानदार सीधे सीधे अपनी जुबान से मुखर गया। कहा कि भाई कौन से पैसे और कैसे पैसे, अगर आपने मेरे पास पैसे जमा किए हैं तो उसी कोई रसीद दिखाइए। पंडित जी दुकानदार की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हुए और दुखी रहने लगे। थोड़े दिन उदास रहने के बाद पंडित जी को ध्यान आया कि क्यों न शिकायत राजा जी से की जाए ताकि कुछ फैसला हो सके और मेरी कन्या के विवाह के लिए पैसे मिल जाएं। अब पंडित जी पहुंचे महाराज जी के पास और उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई। महाराज जी ने कहा कि कल जब हमारी सवारी निकलेगी तो आप लाला की दुकान के पास खड़े रहना। अब सुबह महाराज जी की सवारी निकली तो कई लोगों ने फूलमाला पहनाई और कई लोगों ने आरती उतारी। पंडित जी बाकायदा नए कपड़े पहन के और बन ठन के लाला जी की दुकान के सामने खड़े थे। महाराज जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो कहा, गुरुदेव आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आइए इस बग्घी में बैठ जाइए। दुकानदार मतलब लाला ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने बाकायदा पंडित जी की आरती उतारी और खूब फूल मालाएं स्वागत किया। अब बग्घी आगे चली गई। थोड़ी दूर आगे सवारी जाने के बाद राजा जी ने पंडित जी को उतार दिया। कहा कि हमने आपका काम कर दिया है, आगे आपका भाग्य है। दुकानदार ये सब देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। दुकानदार ने सोचा कि पंडित जी की तो महाराज से बहुत अच्छी बनती है, ऐसा ना हो कि वो हमारा कबाड़ काट दें। अगर उन्हें शिकायत कर दी तो बड़ी समस्या आ जाएगी। उन्होंने मुनीम को आदेश दिया कि पंडित जी को आदर और सम्मान के साथ ढूंढकर मेरे पास लेके आओ। तभी पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी मुनीम जी आए और आदर और सम्मान के साथ अपनी बैलगाड़ी में बैठा के ले गए। लाला जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और बाकायदा आसन में बैठाया और नाश्ता पानी कराया। कहा कि हमने काफ़ी मेहनत करी और पुराने खातों में हमने पाया कि आपके 500 रुपये हमारे पास जमा हैं। लाला जी ने पंडित जी से कहा कि आपके पैसे 10 साल में 12,000 रुपये हो गए हैं। आपकी बेटी मेरी बेटी है, इसलिए 1,000 रुपये मेरी तरफ से भी ले जाइए और अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। दोस्तों एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पल भर का संबंध राजा के साथ पंडित जी ने क्या जोड़ा कि उसकी समस्या दूर हो गई। उसी प्रकार अगर हम अपना संबंध ईश्वर के साथ जोड़ लें तो समस्या हमें छू ही नहीं सकती है। दोस्तों ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर अपने विचार जरूर व्यक्त करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।